हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्र में। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग जो है भक्ति रसामृत सिंधु का छठा अध्याय कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग 64 अंग देखेंगे भक्ति के। तो साधना भक्ति मतलब क्या कि जो कुछ भी हम लोग अपनी इंद्रियों से जो कुछ भी करते हैं और उन इंद्रियों के माध्यम से हम भाव के स्तर पर जब पहुंच जाते हैं, उसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, साधना भक्ति कहते हैं। और वैदिक भक्ति मतलब क्या कि जहाँ पे कोई बिल्कुल स्वाभाविक ही जो है आसक्ति नहीं होती है। और अ, जब धीरे धीरे कोई जो भगवान की सेवा करता है गुरु के निर्देशानुसार, या जो अच्छी तरह से जो है पालन कर रहा है, और फिर जो है इस तरह से ऐसी भक्ति को जो है वो वैदिक भक्ति कहा जाता है। तो साधना भक्ति का जो मूल सार है यही है कि व्यक्ति ने अपना मन जो है वो भगवान पे स्थिर रखना है। ये न के न प्रकार न किसी तरीके से जो है उसका मन जो है स्थिर रहना चाहिए। फिर उसके लिए क्या करना है, तो फिर जो है उसके लिए गुरु की शरण लेनी। गुरु हमें बताएंगे कि किस तरह से जो है हमारा मन जो है हम भगवान पे स्थिर रखें। और इसलिए जो है गुरु हमें जो है वो साधना भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। तो जो है आ, वैसे तो 64 अंग है साधना भक्ति के। उसमें से जो 20 अंग है वो मुख्य अंग है, महत्व वाले। और जो दूसरे 44 जो अंग है वो एडिशनल है, एक्स्ट्रा है। और 20 में भी जो है 10 जो है वो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं, और बाकी 10 जो है वो निवृत्ति मार्ग वाले। प्रवृत्ति यानी क्या क्या अपनाना चाहिए, और निवृत्ति यानी क्या क्या उसको नकार देना चाहिए या रिजेक्ट कर देना चाहिए। आई एम सॉरी। हम्म। तो ये पहले जो है, ये पहले 20 जो है ये अंग है। इसमें से भी जो है, इन 20 अंगों में से भी जो है पहले 3 अंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं ये भक्ति के अंग क्या होते हैं। अंग मतलब क्या, भक्ति का अंग मतलब क्या कि जो जो कुछ भी हम लोग भक्ति में कोई भी कार्य करते हैं, और जैसे मान लो अर्चना कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कुछ तो कार्य कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन रहता है हमारे हाथों का या हमारे शरीर का और कोई ना कोई वस्तु का, दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, तो वो अंग कहते हैं। और जो है हरि भक्ति विलास में जो है कहते हैं कि बहुत सारे अंग है, लेकिन इसमें से जो है वो 20 अंग जो है अ, जिसको कहते हैं मुख्य अंग है। और उन 20 में से भी जो पहले 3 है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब
3 यानी कंपलसरी है ये। तो आइए पहला अंग देखते हैं। पहला अंग है गुरुपद आश्रय। गुरुपद आश्रय मतलब एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेना। फिर कह रहे कृष्णा कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। अब जब गुरु की शरण लेते हैं तो गुरु से हम लोग क्या करते हैं? हम अ, दीक्षा ग्रहण करते हैं, है ना। और शिक्षा भी ग्रहण करते हैं। शिक्षा इसलिए कि किस तरह से भक्ति करनी है, तो गुरु हमें शिक्षा देंगे, ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसे करना है, इस तरह से। और फिर कह रहे विश्रम बेन गुरु सेवा। अब गुरु की शरण ले ली, गुरु से दीक्षा भी ले ली, और जो है किस तरह से भक्ति करनी है ये भी हमें समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे? विश्रम्भेन गुरु सेवा, मतलब गुरु की सेवा बिल्कुल मान सम्मान से, आदर देकर उनकी सेवा करेंगे। गुरु मतलब ये नहीं कि हम गुरु के गुरु बन जाए, गुर गुर करे गुरु को। कई लोग है ना, अब देखना, भौतिक लोग जो है ना, वो अपने गुरु के भी सर पे बैठ जाते हैं, गुरु को भी आदेश देते हैं, और गुरु उनके नीचे है, तो फिर ऐसे कैसे है? राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शिष्य ने हमेशा जो है गुरु को सम्मान देना चाहिए। और अगर आप देखोगे कि किस तरह से जो है एक श्लोक आता है भागवतम में, सॉरी भगवत गीता में। उस श्लोक में कहते तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षते ज्ञानम ज्ञानिना तत्व दर्शिना। तो जब जो है कोई व्यक्ति जब गुरु के समक्ष जाता है तो 3 चीजें करनी चाहिए उस व्यक्ति को। तो क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को? कि तद विधि प्रणिपातेन, उस व्यक्ति ने जो है प्रणिपात करना चाहिए उस गुरु को। राइट। और जो है गुरु के सामने जाकर जो है वो, एक सेकेंड। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। सॉरी, मैं माइक नहीं खोल पा रही थी माता जी, बहुत देर हो गई थी। हाँ माता जी, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज आप अपना माइक बंद कर दीजिए। हम्म। सो तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो ये जो श्लोक है, जब हम कहते हैं तद विधि प्रणिपातेन, तो गुरु के समक्ष जाके क्या करना है? उनसे जो है जिज्ञासा करनी है, उनकी सेवा करनी है, और उनको जो है वो सरेंडर करना है, पूर्ण शरणागत हो जाना है। अब ये जो 3 एक्टिविटीज है, ये सिर्फ उस व्यक्ति के लिए करना है, क्योंकि ज्ञानिना तत्वदर्शिन, गुरु जो है वो कौन है? वो तत्वदर्शी है। और क्योंकि गुरु तत्वदर्शी है, इसलिए जो है हमें जो है गुरु की शरण लेनी है। जिस व्यक्ति ने जो है तत्व का दर्शन किया है, उस व्यक्ति की हम लोग जो है वो शरण लेते हैं। और इसलिए जो है भागवतम, भगवत गीता में भी चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में आता है कि एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजस्य विदय सकालेन महता योगो नष्ट परंतपः। तो ये जो है ज्ञान, जो है भक्ति का ज्ञान, जो है वो परंपरा में लेना है। और हमें गुरु को बिल्कुल जैसे एक फैशन की तरह नहीं, कई लोग जो है वो गुरु को बिल्कुल फैशन की तरह, आप देखना नॉर्थ साइड में अगर आप जाओगे ना इंडिया के, तो उनकी एक ऐसी लैंग्वेज होती है, मतलब अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इस्कॉन में, बट जो लोग नहीं, के बाहर के जो संप्रदाय में नहीं आते, उन गुरु की बात है। हमने गुरु किए हैं। अब मैं एक्चुअली जब पहली बार मैंने मतलब ये गुरु किए हैं मतलब क्या है, मतलब
क्यों ऐसे कह रहे हैं कि ये गुरु किए हैं, तो हम गुरु को करते नहीं हैं। हमारी कोई योग्यता नहीं है कि हम गुरु करेंगे। ये तो भगवान की बहुत असीम कृपा है हम पर। कृपा होना कैमरा चल रहा है इसका। अरे पता नहीं। भाई, एक सेकेंड ना। हम्म। तो जो है, हमारी क्या योग्यता है कि हम गुरु करेंगे? गुरु जो है भगवान की कृपा से आते हैं, और गुरु की कृपा हम पर बरसती है तब वो हमें दीक्षा देते हैं। और जो है, जिस व्यक्ति को रियली कोई जिज्ञासा करने की लालसा होती है, तब गुरु एक्चुअली पहचान जाते हैं और तब दीक्षा मिलती है। वरना आप देखना, बहुत सालों तक, कितने सालों तक लोग दीक्षा नहीं ले पाते हैं। गुरु दीक्षा देने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो दीक्षा नहीं ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रामाणिक नहीं है, इसलिए। या कभी कभी आप देखना, कईयों की दीक्षा मतलब कल दीक्षा है, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है और वो दीक्षा के यज्ञ में पहुंच ही नहीं पाते। तो तो भी यही समझना चाहिए कि ये जो है, उस व्यक्ति की क्या कहते हैं, कमियों की वजह से जो है वो दीक्षा नहीं ले पा रहा है, या उस व्यक्ति की कुछ कमी है, इसलिए जो है अ, दीक्षा जो है, अ, दीक्षा तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। मतलब नाम भी आ गया लिस्ट में, सब कुछ है उसके पास, लेकिन नहीं नहीं बैठ पा रहा है वो दीक्षा में। लेकिन अगर कोई प्रामाणिक है, जैसे अभी लेडीज को अगर कभी क्या हो जाता है, कई महीना आ जाता है, और उसी दिनों में अगर मान लो कि उस व्यक्ति का, उस लेडी का दीक्षा होता है या महिला का दीक्षा होता है, लेकिन गुरु बड़े दयालु कृपालु होते हैं, गुरु नाम दे देते हैं, बाद में बोलते यज्ञ में बाद में बैठ जाना। तो ये भी कृपा है, अगर कोई प्रामाणिक है। जैसे मुझे याद है, मेरी एक सहेली थी, उसकी दीक्षा होनी थी, राइट। तो लेकिन गुरु महाराज इतने दयालु कृपालु है कि उसको महीना आ गया। तो फिर जो है, महाराज ने कहा कि ठीक है, मैं आपको दीक्षा देता हूँ। फिर बाद में जो है, आप जब भी यज्ञ होगा बम्बई में, क्योंकि उस उन दिनों की पूना की बात है ये, तो महाराज ने कहा कि अगर बम्बई में या कभी यज्ञ होता है तो आप बम्बई में आके यज्ञ अटेंड कर लेना। लेकिन उस दिन उसको दीक्षा मिली, उसको एक नया नाम भी मिला उस टाइम पे। और मात्र जो वो लड़की थी, वो उस मतलब मेरी सहेली थी, वो हार्डली 18 ईयर्स की थी। 18 साल की उम्र में जो है, महाराज ने उसकी सच्चाई देखी, एकदम प्रामाणिक तरीके से देखा कि नहीं, ये जेन्युइनली एक्चुअली जो है ये भक्ति करना चाहती है, और महाराज ने उसको दीक्षा दे भी दिया। तो ये जो है, हमें बहुत ही जो है, दीक्षा लेने से पहले हमें अपने आप को बहुत ही पक्का कर लेना चाहिए भक्ति में। वरना ये हो जाता है कि दीक्षा के बाद जो है, जो है हम जो है पालन नहीं कर पाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती है हमारे लिए भी और गुरु के लिए भी। इसलिए पहला ही जो है, तद विधि प्रणिपातेन, पहला ही है कि हम शरणागत हो जाए। और फिर जो है, हम उनके शरणागत, किस शरणागत होना मतलब क्या, आप देखिए, हम बोलते हैं ना सरेंडर सरेंडर सरेंडर। सरेंडर मतलब ही यही है कि उस व्यक्ति के आदेशों का पालन करना। उस व्यक्ति की जो वाणी है, और वाणी से निकला हुआ एक एक शब्द जो है उसका पालन करना, वही एक्चुअली सरेंडर है। जब भगवान कहते हैं ना कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्ये मा शुचः। तो शरणागत मतलब ही यही है कि हम उस व्यक्ति का कहना माने, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे हितैषी है, इसलिए उस व्यक्ति का कहना माने, और हमारे जो लाइफ को है वो हम अच्छी तरह से संवार ले। तो आ, शास्त्र भी कहते हैं कि अगर जब हम जो है, अगर हम किसी गुरु से दीक्षा लेने के इच्छुक है,
तो पहले जो है हमें उनको बहुत गंभीरता पूर्वक पहले अभ्यास करना चाहिए, और हमें ये पहचानना चाहिए कि क्या वास्तव में हम इनको शरणागत हो सकेंगे क्या नहीं। और गुरु मतलब कुछ फैशन की तरह हम लोग ने जो है दीक्षा नहीं लेनी है फैशन के लिए, चलो मेरा नाम बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वैसे नहीं। दीक्षा मतलब बहुत सीरियस अफेयर है आपका उस व्यक्ति के साथ। तो और गुरु ने भी उस व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए कि क्या ये सीरियस है, क्या ये जो है मेरी बातें मानेगा या नहीं मानेगा। तो एक रिश्ता बन जाता है गुरु और शिष्य के बीच में, और सब कुछ दे दिया जाता है। जैसे एक्चुअली मेरे आईडीसी कोर्सेज में बताते कि जब गुरु हमारी लाइफ में आते हैं तो तीन चीजें होती है। जब अ, तो पर्याप्त मात्रा में जो है हमें जो क्या मिलती है, रिसोर्सेज मिलती है, यानी सुविधाएं मिलना शुरू कर देते हैं हम लोग, राइट। कि आप देखना पहले आपके पास क्या सुविधाएं थी और अभी क्या सुविधा है हमारे पास। तो जब गुरु जो है जब यानी कृष्ण की सेवा करने के लिए जो है गुरु हमें तीन चीजें देते हैं। पहले तो पर्याप्त मात्रा में से सुविधाएं देते हैं, और पर्याप्त मात्रा में ज्ञान देते हैं, और तीसरा पर्याप्त मात्रा में प्रेरणा भी देते हैं। और यही गुरु जो है वो बलराम तत्व है, या बलराम ही गुरु तत्व है। क्योंकि गुरु ये सिखाते हैं कि भगवान की शक्तियों को शक्तिमान की सेवा में किस तरह से जो है लगाना है। ओके। तो शक्ति कौन है भगवान की? राधा रानी है। शक्तिमान कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं है। और सिखा कौन रहे हैं? गुरु सिखा रहे हैं कि कौन है भगवान की शक्ति जो है शक्तिमान की से, क्योंकि शक्ति बनी ही है भगवान की सेवा करने के लिए। इसलिए जब गुरु हमारी लाइफ में आते हैं तो पर्याप्त मात्रा में जो है हमें जो है सुविधाएं मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन कब ये सुविधाएं मिलती है? जब हम बिल्कुल प्रामाणिक होते हैं, बिल्कुल ऑनेस्ट रहते हैं, तब जाके ये सारी सुविधाएं होती है, सुविधाएं मिलती है। और इसलिए जो है जब भी हम दीक्षा लेते हैं तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। ओके। तो ये तीसरा है कि विश्रम्भेन गुरु सेवा। अब चौथा आता है साधु वर्तमा अनुवर्तनम। मतलब साधु वर्तमा और अनुवर्तनम, मतलब हमें जो है शास्त्रों के जितने भी नियम है वो किसके पद चिन्हों पर चलकर करना है? आचार्यों के पद चिन्हों पर चलकर जो है हमें शास्त्रों के आदेशों का पालन करना है। और फिर कह रहे सद धर्म पृच्छ। सद धर्म पृच्छ मतलब क्या? कि हमें गुरु से जिज्ञासा करनी चाहिए कि किस तरह से जो है मैं जो है आध्यात्मिक प्रगति करूंगा, या मैं कृष्ण की सेवा किस तरह से कर पाऊंगा, या जो है मेरी रियल धर्म क्या है, मेरे जीवन में रियल धर्म क्या, सद धर्म पृच्छ, तो मेरी रियल ड्यूटी क्या है। और फिर भोग आदि त्याग कृष्णस्य हितवे। भोग का त्याग करना है। किस लिए ये भोग का त्याग करना है? कृष्णस्य हितवे। हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है, इसलिए भोग का त्याग करना है। और जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो वहां से भगवान की कृपा आती है। तो कहते हैं ना कि रिनाउंसिएशन ऑफ एंजॉयमेंट टू गेन कृष्णाज मर्सी। तो हमें जो है जितना भी भोग कर रहे हैं, भौतिक भोग जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका त्याग देना है। जैसे कई लोग बेफिजूल जाके शॉपिंग करते हैं, बेफिजूल जाके मॉल में शॉपिंग करते हैं या पिक्चर देखते हैं,
या इधर उधर भटकते रहते हैं, या बेफिजूल का इस जगह पे जाके इंद्र तृप्ति करते हैं, ये पिकनिक, ये पार्टी, और कुल्लू मनाली भी जाएंगे तो बोले हम यात्रा पे जा रहे हैं। तो कुल्लू मनाली कोई यात्रा स्थल नहीं है। अगर कोई कहता है वृंदावन है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, द्वारका है, जगन्नाथपुरी है, कोई इन जगहों की बात करे तो ठीक है हम यात्रा के लिए जा रहे हैं। लेकिन कोई कहे कुल्लू मनाली एंड दार्जिलिंग एंड ऊटी एंड ऑल दीज प्लेसेस, ये सारी इंद्र तृप्ति सिर्फ आंखों को सेक के आ जाते हैं हम लोग वापस, लेकिन हमें जो है कोई लाभ नहीं मिलता है, आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलेगा। उसको एक्चुअली कहते हैं मटेरियल एंजॉयमेंट, इंद्र तृप्ति करना, जहां पे कृष्ण को प्रसन्न करने का कोई हेतु या उद्देश्य है ही नहीं। उसको कहते हैं भौतिक इंद्र तृप्ति। ठीक है, और इसमें कृपा भी नहीं मिलेगी। इसमें जो है हम लोग जो है वो कर्म बंधन के चक्कर में जो है वो चलते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम्म, फिर आगे क्या कह रहे हैं, निवासो द्वारका अदौ वा गंगाधेर अपि सन्निधौ। तो द्वारका जैसी दिव्य पवित्र स्थल पे, या वृंदावन, या गंगा के किनारे जो है, ऐसी जगहों पे जाके क्या करना है, हमें वास करना है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, एक सेकंड। हम्म, और फिर आगे क्या कह रहे हैं, व्यवहारेषु सर्वेषु यावत् अर्थनानुवर्तितः। तो व्यवहार में जो है हमें क्या लागू करना है, वही चीज जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है उसको अपनाना है। और ऐसी वस्तुओं का हमारे जीवन में समावेश करना है जो सिर्फ हमारे, जितना हमारे शरीर के लिए जो है वो जरूरी है, बाकी जो है उसको रिजेक्ट करना है। एक्सेप्ट व्हाट इज फेवरेबल, रिजेक्ट व्हाट इज अनफेवरेबल। मतलब जो हमारे भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको जो है वो रिजेक्ट कर देना है। हरिवासरा सम्मान, हरिवासरा सम्मान मतलब क्या, कि एकादशी व्रत है उसका पालन करना है ना, क्योंकि वो जो है वो एकादशी जो है वो भगवान को बहुत प्रिय है। और फिर कह रहे हैं, धात्री अश्वधाती गौरवम। तो कहते हैं कि जितने भी, धात्री मतलब पेड़ एक्चुअली, और जितने भी जो है धार्मिक पेड़ है या पवित्र पेड़ है, जैसे तुलसी है, बरगद का पेड़ है, अमला की पेड़ है, इनको क्या करना है, इनकी जो है वो पूजा करना। फिर आगे क्या कह रहे हैं, अब ये देखिए, ये यहां तक जितने हैं ना, क्या करना है वो बता रहे हैं। अब 11वें जो है पॉइंट से जो है कह रहे हैं क्या नहीं करना है। तो कह रहे संगत त्यागो विदुरेन भागवत विमुखेर जनः। जो लोग जो है भगवान के विरुद्ध काम करते हैं, जो भगवान के अनुकूल नहीं है, उन व्यक्तियों को क्या कर देना है, उनका संग नहीं करना है। शिष्यादि अन अनुबंधित्वम। तो जो है बहुत सारे शिष्यों के साथ जो है, एक तो बंधन नहीं बांधना है, और उनसे आसक्त भी नहीं होना है, या उन शिष्यों को सलाह देना या आदेश देना जो भक्ति में जो है उनका कोई खास रुचि नहीं है। उन लोगों को आदेश देना जिसका खास भगवान में रुचि या भक्ति में रुचि है ही नहीं। आप देखना, कभी कभी आप देखोगे ना तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति जो है, जिसकी, जैसे ना मंदिर में रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं आपके, राइट,
चाहे चाहे वो मॉर्निंग प्रोग्राम हो या फिर काउंसलिंग प्रोग्राम्स हो, या फिर रेगुलर कुछ आपके मंदिर में प्रोग्राम्स होते कि हर रविवार को हम सब मिलते हैं, या हर शनिवार को मिलते हैं, या हर वीरवार को मिलते हैं। अब उनमें अगर कोई सिर्फ बहुत जैसे 6-8 हफ्तों बाद एक बार कोई अपना चेहरा दिखा रहा है, तो फिर ऐसा व्यक्ति जो है उसके पास कोई इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है भक्ति में। जिसके पास भक्ति में बहुत दिलचस्पी होगी तो मंदिर में जितने भी क्लासेस है वो बिल्कुल प्रामाणिक तरीके से वो अटेंड करेगा। क्योंकि अभी जो है वो अ, वो नया नया भक्त है, राइट। और नया भक्त हमेशा कुछ सीखने की लालसा रखता है। लेकिन अगर जो है वो व्यक्ति जो है अ, नहीं इतनी लालसा रखता है तो फिर समझ जाना चाहिए, तो उस व्यक्ति को छेड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि उसको जब चपेटे मिलेगी वो अपने आप ही जो है वो आएगा मंदिर में, लेकिन तब तक हम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, राइट। एटलीस्ट मेरी आदत नहीं, मैं नहीं डिस्टर्ब करती हूँ। कोई आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा है कोई नई बात है ना, तो तब मैं नहीं डिस्टर्ब करती हूँ। किसी को आना है आओ, किसी को नहीं आना है मत आओ। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसे लगता है कि कोई रेगुलर आ रहा था और अचानक से बिल्कुल गायब हो गया, तब मैं जाके एटलीस्ट कॉल करती हूँ कि अच्छा क्या हुआ। तो कोई बोलेगा मैं बीमार था, मैं ये था, मैं वो था, मैं ऐसे था, तो हाँ ठीक है, वो फिर भी चल सकता है कि भाई कोई बीमार है तो कैसे आ पाएगा मंदिर में, राइट। लेकिन कोई घर पे बैठा है और सेवा के लिए नहीं आ रहा है, कोई घर पे यूं ही बैठा हुआ है और क्लास के लिए नहीं आ रहा है, कोई पिक्चर देखने चला गया और यहाँ पे काउंसिल मीटिंग चल रही है तो कोई नहीं आ रहा है, या कोई हमारे यहाँ पे कुछ तो बड़ा फनी हो जाता है कभी कभी। मान लो जैसे हमारे मंदिर के आसपास हम सब काउंसलर्स मंदिर के आसपास ही रहते हैं। अब हमारे घर में अगर काउंसिल मीटिंग है तो हमारा एक काउंसलर जो है वो मंदिर में भ्रमण कर रहा होता है, लेकिन मंदिर के नजदीक, हालांकि वो दूर भी रह रहा है मंदिर से, वो मंदिर में आएगा भी, लेकिन मंदिर में सिर्फ घूमता रहेगा और टाइम पास करता है, लेकिन काउंसिल मीटिंग नहीं आएगा। तो वो भी एक बड़ी कॉमेडी सिचुएशन हो जाती है कि उस व्यक्ति को जो है किसी के अंडर में रहकर, किसी के अनुगत्य में रहकर उसको सेवा नहीं करनी है। उसको ऐसा लगता है कि जीव स्वतंत्र था, है और रहेगा। उसको स्वतंत्रता बहुत प्रिय है। उसको आके सिर्फ बोलते हैं ना गप्पे लड़ाना, इससे गप्पे लड़ाना, उससे गप्पे लड़ाना, या मंदिर के अंदर कोई कुछ भी चल रहा है, जैसे मंदिर में है ना, संडे वाले दिन या सैटरडे वाले दिन हमारे यहाँ पे कंटिन्यूस कीर्तन चलते रहता है, तो उसको वो बड़ा अच्छा लगता है। तो वो जो है अपनी 16 माला भी उसी वक्त कंप्लीट कर रहा होता है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे तुम्हारा क्या चल रहा है, अरे तुम्हारा क्या चल रहा है। तो ये सीरियसनेस नहीं है एक्चुअली इन भक्ति। अगर भक्ति में सीरियस है तो हम बिल्कुल एक एक मार्ग दिया गया है, वो मार्ग को फॉलो करेंगे, तब जाके जो है रागानुगा भक्ति पर पहुंचेंगे और भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी। इस तरह से भगवान के प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि अब काफी, अभी मैं इतना मतलब इतना इतना कटऊ क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे फोरम पे ज्यादा करके लोग दीक्षित है, या अभी जस्ट दीक्षा लेने वाले हैं, उनका नंबर दीक्षा में लग चुका है। सिर्फ वक्त ही थोड़ा उनसे अलग कर रहा है दीक्षा से, लेकिन बहुत सारे लोग दीक्षा लेने वाले हैं, राइट। तो जो दीक्षा ले चुके हैं और जो दीक्षा लेने वाले हैं, इसीलिए तो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं कि हमें सीरियस बनना है भक्ति में, राइट। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम मंदिर में जाएंगे, कोई ना कोई सेवा पक्का करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये नहीं कि माला भी कर रहे हैं और चरणामृत भी दे रहे हैं, माला भी कर रहे हैं और बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, माला भी कर रहे हैं और इधर उधर देख भी रहे हैं, या किसी से गप्पे लड़ा रहे हैं, या कई लोगों की आदत होती है कि कीर्तन चल रहा है और वो कीर्तन वाले के पीछे बैठ के वो अपनी माला कर रहे हैं। तो वो भी नहीं करना है, ये सीरियस भक्ति नहीं है। सीरियस भक्ति मतलब क्या, सुबह में आपने अपनी माला कंप्लीट कर ली, फिर आप प्रॉपरली आप बैठ रहे हो कीर्तन में, अच्छी तरह से आप बैठ के बढ़िया ताली बजा रहे हो और गा भी रहे हो, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो।
वरना जो है कई लोगों को क्या लगे कि माला करना बहुत सस्ती चीज है। माला करना एक्चुअली सर्वोच्च भक्ति का टॉप मोस्ट है, कि जहां पे हमें प्रेम भक्ति मिलने वाली है वो कार्य करने से, तो उसको सहजता में नहीं लेना है। फिर आगे क्या कह रहे हैं 13वें पे, महाआरंभादि अनुद्यम अनुद्यम, मतलब क्या कि बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेना, या बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करना, और फिर लोग है ना कहेंगे अरे बाबा देखो इन लोगों ने मंदिर बनाया, इसने मंदिर बनाया, उसने ये बनाया, उसको वो बनाया, उसने इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी, उसने इतना बड़ा टेम्पो खरीदा मंदिर के लिए, इतनी बड़ी बस खरीदी। तो ये सब जो है, कोई कहेगा कि माता जी इसमें क्या प्रॉब्लम है, मंदिर निर्माण तो प्रभुपाद ने भी किया था। लेकिन देखिए उद्देश्य क्या है, मंदिर निर्माण होना चाहिए, लेकिन वहां पे केवल किनका गुणगान होना चाहिए, सिर्फ कृष्ण का गुणगान होना चाहिए, स्वयं का गुणगान नहीं। देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया। भाई हमारे में कृष्ण शक्ति बिना नाही तार प्रवर्तन, भगवान की शक्ति के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, हमारा एक हाथ भी अभी नहीं हिल सकता है भगवान की शक्ति के बगैर। तो ये जो है हमारे जहन में हमेशा होना चाहिए कि अगर भगवान की शक्ति है तो मैं ये कर पा रहा हूँ, गुरु की कृपा है तो मैं ये कर पा रहा हूँ, तो सारा क्रेडिट मुझे नहीं लेना है। तो बहुत लालची नहीं रहना है कि ये प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट करते रहो, मतलब नाम नेम फेम के लिए। फिर आगे 14 में क्या कह रहे, बहु ग्रंथ कला भाष्य वाक्य वाद विवर्जनम। तो बहुत सारी जो है ना बिना काम की किताबें भी नहीं पढ़ना है अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए, या तो फिर जो है लोगों को तर्क वितर्क करने के लिए जो है बहुत सारी किताबें पढ़ लेना है। आजकल हमने देखा है इस्कॉन में भी कि कई लोग जो है बहुत बाहर की किताबें पढ़ते हैं, गुड डैड एंड बैड डैड एंड क्या क्या, कौन सा है, गुड गुड गुड, नहीं नहीं क्या, रिच डैड पुअर डैड, यस, वो किताब है, या 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, या ये वो इतनी सारी। पर प्रभुपाद ने जो हमें ग्रंथ दिए हैं वो नहीं पढ़ने। कई लोग इतनी सारी मैगजीन्स पढ़ लेंगे, व्यर्थ वाली मैगजीन जिसमें कोई लेना देना नहीं है। चलो आजकल तो मैगजीन्स नहीं है, लेकिन लोग फेसबुक ट्विटर और व्हाट्सएप पे कहीं कहीं चले जाते हैं। तो ये जो है ये हमारा कोई काम का नहीं है। ये सब चीजें हमें कोई इतना समझ लेना है कि हमें कोई ये चीजें जो है भगवत धाम नहीं ले जाने वाली है। ये चीजें हमें जो है वापस इधर ही लटका के रखने वाली है। कितना स्क्रॉल करते रहेंगे, आंखें दुख जाती है लोगों की, लोगों को आंखों का कितना प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। हमारे यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, वो इतना मोबाइल देख रहा है, इतना मोबाइल देख रहा है, उसका रेटिना खराब हो गया है, अब वो डैमेज हो चुका है, वो नहीं अभी वापस उसका रिपेयरिंग होना मुश्किल है, वो अभी उसको सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता है। तो बहुत मुश्किल है छोटे बच्चों को आजकल, बड़ा यू नो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, और बड़ों को भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि छोटे ही को प्रॉब्लम हो जाएगा, बड़ों को भी हो सकता है। तो ये सारी चीज जो है, जो कृष्ण के अलावा जो कुछ भी है, जो जरूरी नहीं उसको अपने जीवन में से हमें क्या करना है, निकाल देना है या डिलीट कर देना है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, व्यवहारे अपि अ, अकार पायन अकार पन्यम, मतलब क्या कि किसी भी परिस्थिति में हमें जो है दुखी नहीं होना है ना। किसी भी भौतिक परिस्थिति में हमें क्या करना है, हमें जो है भगवान का नाम लेना है, और हमें भगवान पे पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये जो कुछ भी मेरे जीवन में चल रहा है ये भगवान की योजना है मेरे लिए। हर परिस्थिति को बिल्कुल सकारात्मक तरीके से देखना है, नकारात्मक तरीके से बिल्कुल भी नहीं देखना है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, शोक आदि अवसा वर्तित। तो अगर किसी शोक करना मतलब क्या, कि दुख मनाना है, दुख करना, कि
हे भगवान, अभी देखो शेयर मार्केट कितना क्रैश डाउन हो गया है। कई लोगों को तो हार्ट अटैक से ही मर गए कि क्रैश डाउन हो गया है शेयर मार्केट, राइट। एक्चुअली वर्ल्ड इकोनॉमी की बात कर रही हूँ मैं। इंडिया की स्थिति तो बिल्कुल स्टेबल है, तो उसमें भी शोक नहीं मनाना है, राइट। कि अरे, या बिल्कुल कुछ एकदम नुकसान हो गया, कोई जिंदगी से चला गया, या कोई दूर हो गया, तो बहुत एक्सट्रीम इमोशंस, है ना। नहीं, एक शोक शोक नहीं करना है। क्योंकि अगर हम भागवतम पढ़ रहे हैं या भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो भागवतम में स्पष्ट तरीके से लिखा है, यस्य विष्णु मायानाम कृष्ण परम पुरुषे भक्तिर उत्पदते पुंसा शोक मोह भयापह। तो जो कोई भी कृष्ण की शरण लिया है, तीन चीजों से उसको मुक्ति मिलती है, शोक मोह और भय से। उसको कोई चीज सता नहीं सकती है। ये तीन चीज तो कम से कम जो है कलयुग में मनुष्य को बहुत सताती है। लेकिन निरंतर भागवतम पढ़ने से, नित्यम भागवत सेवया, ये एक्चुअली भागवत की सेवा है। जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो एक्चुअली हम उस ग्रंथ अवतार, भगवान के जो ग्रंथ अवतार है श्रीमद् भागवतम, उसकी वास्तव में सेवा कर रहे हैं उनको पढ़ के। फिर आगे क्या कह रहे हैं, अन्य देवता अवज्ञा। जैसे जितने भी देवी देवता है, उनको जो है हमें जो है हमको उनको अपमानित नहीं करना है, या जो है उनसे जो है अ, उनको नीचा नहीं दिखाना है, राइट। तो कभी कभी कई लोग जो है, क्योंकि हम लोग अभी इस्कॉन में हैं, तो कई अन्य देवी देवताओं को बड़ा नीचा दिखाते, तो हमें नहीं करना है वो। क्योंकि हमें ये समझना है कि अल्टीमेटली गणपति हो, शिव जी हो, माता रानी हो, साईं बाबा हो, या अनेक बहुत सारे देवी देवता है, वो एक्चुअली हमारे स्तर से भी ऊपर है। हमारे पास अगर 26 है, तो उनके पास 50 गुण है, हमसे डबल गुण है वो। उनकी स्थिति भी हमारे से बहुत ऊपर है, और वो भी भगवान के भक्त ही है। वो भी देवी देवता जितने भी है, 33 करोड़ देवी देवता जो है, वो भगवान के भक्त ही है। और इसलिए जो है हमें उनको अपमानित नहीं करना है। भूत अनुद्वेन दयित, दूसरों को तकलीफ नहीं देनी है। दूसरों को जो है, जैसे कोई किसी को बंदूक मार देता है, तलवार से मारता है, या कोई हाथों से मारता है, डंडे से मारता है, तो दूसरों को जो है कष्ट नहीं देना चाहिए। मानसिक कष्ट भी नहीं और शारीरिक कष्ट भी नहीं देना है। और 19वां कह रहे हैं कि सेवा नाम अपराध धानम उद्भव अभाव कारितः। मतलब क्या, कि जितने भी सेवा अपराध है या नाम अपराध है, उनसे हमें जो है बचकर रहना चाहिए, और वो अपराध हमें करने नहीं चाहिए। अब इन अपराधों की ना थोड़ी विस्तृत चर्चा जो है वो हम लोग नेक्स्ट वाले अध्याय में करेंगे। अभी उसकी चर्चा में नहीं कर रही हूँ। अभी हम लोग सिर्फ ये 20 पॉइंट्स पे जरा फोकस कर रहे हैं। और आखिरी में कह रहे हैं, कृष्ण तद भक्त विद्वेष विनिधादि अ, अ, असहिष्णुता, असहिष्णुता, सॉरी। तो कह रहे हैं कि आ, हमें जो है, अगर कोई भगवान कृष्ण का अपमान करता है या उनके प्रति अपराध करता है, तो हमें जो है सहन नहीं करना है। या उनके भक्तों को भी कोई जो है तंग करता है या अपमानित करता है, तो वो भी नहीं सहन करना है। कभी कभी ये हो जाता है ना, कई लोग भक्तों को नफरत करते हैं, या मतलब खास करके बाहर वाले बता रही हूँ मैं, कि कई लोग भक्तों को नफरत करते हैं, भगवान कृष्ण से भी नफरत करते हैं। तो फिर जो है ऐसे व्यक्तियों को सहन नहीं करना है। तो शास्त्र बताता है कि ऐसे लोगों से के साथ है वो तीन चीजें करनी है। पहली, या तो गोली मार दो उन व्यक्ति को, मार ही दो सीधा। वो तो हम कर नहीं सकते हैं, राइट। क्योंकि हमारे पास वो अभी इतनी पावर नहीं है कि हम किसी को मार दे, या हमारे हृदय भी नहीं चलेगा कि किसी का हम लोग खून कर दे, राइट। सेकेंडली इज कि
उस व्यक्ति को जो है वो कड़ा जवाब दे दे या उस व्यक्ति की जो है जबान काट ले, वो भी हम नहीं कर सकते हैं। हमारे पास उस समय तो कोई औजार होगा नहीं कि हम कर दे, और हमारा कोई इतना इंटेंशन भी नहीं कि हम ऐसे करें। तीसरी चीज है उस जगह से चले जाए। तो तीन ऑप्शन में से सबसे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल इजी है और सहन है कि अगर भगवान या भक्तों की जो है आलोचना जहां पर भी हो रही है वहां से हमें निकल जाना चाहिए। तो इसलिए जो है ये जितने भी जो है अंग कहे हैं, ये तत्व है एक्चुअली। तो ये सिद्धांतों को जब तक हम अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, तो हम साधना भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। राइट। तो ये जितने भी 20 अंग है, ये 20 अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब उसके अलावा भी जो है और 44 अंग, वैसे तो 64 अंग है भक्ति के, इसके अलावा और 44 जो है उसमें पे आती हूं मैं। लेकिन थोड़ा बहुत जो है हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं गुरु पद आश्रय पे। तो कहते हैं कि गुरु पद आश्रय मतलब क्या, कि सबसे महत्वपूर्ण है, और गुरु पद आश्रय ही बाकी 63 अंगों के लिए जो है वो दरवाजा खोल देते हैं। साधना भक्ति के लिए जो है बाकी सारे अंगों के लिए ये दरवाजा खोल देते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु ही हमें जो है सिखाएंगे या बताएंगे या आदेश देंगे कि किस तरह से जो है हम इन अंगों का पालन करना है। इन सभी जितने भी 63 अंग है, किस तरह से इनको पालन करना है। और इसलिए जो है श्रील रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, तस्मात् गुरुम प्रपद्यते जिज्ञासु श्रेय उत्तमः। जिस व्यक्ति ने गुरु का पद आश्रय लिया हुआ है, तस्मात् गुरु प्रपद्यते, प्रपद्यते यानी जिन्हें आश्रय लिया हुआ है, और जिज्ञासु श्रेय उत्तम, जो व्यक्ति जिज्ञासु है, और वो व्यक्ति कौन है, वो बिल्कुल उत्तम है। भगवान का नाम है उत्तम श्लोक। ओके। जिस व्यक्ति ने जो है भौतिक इंद्र तृप्ति की जो है किस तरह से भौतिक इंद्र तृप्ति जो है वो प्रतिकूल है हमारी भक्ति के लिए, उस व्यक्ति ने अगर समझा है, तो ही वो जो है किसी प्रामाणिक गुरु को जो है उसके निकट जाकर जो है वो परिप्रश्न कर सकता है, जिज्ञासु कर सकता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, तो अब जो है ये भक्ति की एक डेफिनेशन है, मतलब व्याख्या है। सर्व सर्वोपाधि विनुर्मुक्तम तत्प्रवर्तेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। मतलब क्या, भक्ति मतलब क्या, हमारी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में है। और जब ये जीव जो है पूर्णतया जो है व्यक्ति जो है भगवान को शरणागत हो जाता है या भगवान की सेवा करता है, तो दो चीजें होती है उसके साथ, दो साइड इफेक्ट होते हैं उसके साथ। एक तो सारे भौतिक उपाधि से क्या हो जाता है, उसको छुटकारा मिल जाता है। और दूसरा, उसकी जितनी भी इंद्रियां है वो क्या हो जाती है, पवित्र हो जाती है, केवल भगवान की सेवा करने मात्र से। तो सोचिए सेवा कितनी पावरफुल है, कि जो कोई भी भगवान की सेवा करता है, एक तो जो है वो सारी उपाधियों से मुक्त हो जाता है। मैं माँ हूं, मैं पिता हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं टीचर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, इसी चीजों में हम लटक जाते हैं। लेकिन सारी भौतिक, अब देखना हमारे मंदिर में बड़े से बड़े धनी मनी व्यक्ति भी जो है झाड़ू और पोछा लगा रहे हैं, और छोटे से छोटा व्यक्ति भी झाड़ू पोछा लगा रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है। यानी हर हर एक मंदिर में ऐसा होता है, सिर्फ हमारे नहीं। मतलब मैं यहाँ पे एक उदाहरण दे रही हूँ यहाँ पे, कि मंदिरों में आप देखोगे
खास करके इस्कॉन में बड़े से बड़े व्यक्ति भी लोगों के जूते चप्पल उठा रहे हैं। ये तो गुरुद्वारे में भी होता है फिर, राइट? गुरुद्वारों में भी कितनी भक्ति भावना है, वहां पे भी जो है बड़े से बड़े करोड़पति व्यक्ति भी जो है किसी साधारण व्यक्ति की जूते चप्पलें उठा रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है विनम्रता का, एक्चुअली बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस तरह से जो है भक्ति हमें बहुत विनम्र बनाती है। फिर दूसरा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम। देखिए, इन सबका जो है ना विस्तार में इसका जो एक्सप्लेनेशन है या जो समझाया गया है वो 7वें अध्याय में बहुत विस्तार से समझाया है। छठा अध्याय और 7वां अध्याय जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। छठे अध्याय में क्या किया हुआ है, उन लोगों ने केवल लिस्ट बनाई है कि ये जो है 20 जो है ये अंग, ये जो है वो मुख्य अंग है, और 44 अंग जो है वो गौण अंग है, और ये मुख्य अंग में से भी जो है पहले 3 बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगला जो अध्याय है, ये अध्याय पूर्णतया ये जितने भी 20 पॉइंट है उसको बहुत अच्छी तरह से जो है विस्तार में समझा रहे हैं। ये 20 पॉइंट को, खास करके 7वां अध्याय अगर आप पढ़ते हो तो जितने भी 20 पॉइंट हम लोग ने चर्चा किया है वो सभी को अच्छी तरह से वो समझा रहे हैं। और फिर जो 8वां अध्याय है अगर आप देखोगे तो फिर ये 8वां अध्याय जो है वो बता रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है भक्ति में, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, है ना? क्या कर सकते हो आगे बढ़ने के लिए और बचने के लिए क्या कर सकते हो। और इसलिए जो है ये छठा और 7वां अध्याय जो है इसलिए ज्यादा करके जो है उसको क्लब कर दिया है। हम्म। और उसके बाद भी जो है सेवा अपराध जो है या अर्च विग्रह की सेवा करते वक्त जो है, या नाम अपराध है, या जो है सेवा अपराध, नाम अपराध और वैष्णव अपराध, ये अपराधों से किस तरह से बचा जाए वो एक्चुअली 8वें अध्याय में आ रहा है। तो अभी जो ये जो 6, 7 और 8 ये केवल बिल्कुल जो है मैं यहाँ पे देख रही हूँ बिल्कुल वो लिस्ट कर रहे हैं कि क्या क्या है और क्या नहीं है। हम्म। भगवान की पूजा अर्चना करना, जप करना, मेरे ख्याल से 9वां अध्याय भी वही है। तो इसकी भी हम लोग मेन चीजों पे बहुत फोकस करेंगे। जैसे श्रवणम पे है 10वां अध्याय, देखो पूरा बताया हुआ श्रवणम कीर्तनम पे। क्यों श्रवणम पे इतना जोर दिया गया है, क्यों कीर्तनम पे इतना जोर दिया, क्यों स्मरणम पे इतना जोर दिया गया है, क्यों ध्यान पे इतना जोर दिया गया है। तो पूरा एक अध्याय जो है श्रवणम और स्मरणम पे है। तो आगे के कुछ अध्याय बड़े दिलचस्प रहने वाले हैं। उसके बाद आएगा रागानुगा भक्ति, जो एक अपने आप में बहुत विस्तार वाला चैप्टर है। तो अब आगे जो है प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जो है अ, दीक्षा, अगर दीक्षा किसी को चाहिए तो जो है सॉरी, अगर किसी को भक्ति में आगे बढ़ना है तो किसी प्रामाणिक गुरु से उस व्यक्ति ने दीक्षा लेनी चाहिए और उनसे आदेश भी लेना चाहिए। तो अ, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि किसी शिष्य ने जो है गुरु को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन गुरु ने स्वीकार करना है और शिष्य ने भी मन से स्वीकार करना है। जैसे अ, किस तरह से स्वीकार करना कि ये भगवान के प्रतिनिधि है,
मेरे हृदय में जो परमात्मा है वो परमात्मा ही गुरु के रूप में बाहर प्रकट हुए हैं मेरे सामने। क्योंकि जब जीव ये इच्छा करता है कि मुझे भगवान के नजदीक जाना है, तो भगवान डायरेक्टली नहीं आते हैं। भगवान जो है वो अपने शिष्यों को भेजते हैं और अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, वो उनके ही प्रतिनिधि होते हैं। तो जब कोई व्यक्ति को भौतिक जीवन से बिल्कुल तंग आ जाता है और फिर वो गुरु की शरण ग्रहण करते हैं, तो पूर्ण श्रद्धा के साथ जो है उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। दीक्षा तो एक्चुअली एक फॉर्मेलिटी है, एक फॉर्मल, जैसे बोलते हैं ना शादी होती है तो कैसे होते हैं कि 7 फेरे होते हैं और फिर सबके सामने जो है पति पत्नी एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। तो एक्चुअली जब दीक्षा होती है तो वास्तव में जो है अम, जो अ, जो वो एक शिष्य होता है उसकी एक्चुअली लाइफ टाइम के लिए उसकी शादी हो जाती है गुरु के साथ। लाइफ टाइम के लिए कमिटमेंट हो जाता है कि अब आप जो कुछ भी बोलोगे मैं वही करूंगा, आप जो नहीं बोलोगे मैं वो नहीं करूंगा। और अ, अगर ये कमिटमेंट नहीं है दीक्षा के वक्त या दीक्षा के बाद भी जो है, या श्रद्धा नहीं है, तो फिर जो है, या वो व्यक्ति जो है अच्छी तरह से सेवा नहीं कर पाता है अपनी गुरु की, तो फिर बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं उस व्यक्ति के जीवन में। गुरु के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होते, कोई व्यक्ति के जीवन में बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इसलिए जो है श्रील प्रभुपाद भी यहाँ पे कह रहे हैं ना, भागवतम ऐसे व्यक्ति के पास जाकर सीखना चाहिए जो जिसको हम मान सम्मान कर सकते हैं, और हम जो है जिनको गुरु मानते हैं उस व्यक्ति के समक्ष जाके हमें दीक्षा लेनी है। वरना तो क्या है, व्यक्ति दीक्षा ले भी लेगा, उसको लगेगा चलो गुरु ने मेरे सारे पाप ले लिए हैं, लेकिन वो नए पाप जो कर रहा है उसका क्या, बताइए, उसका क्या? उसका तो उसको ही भोगना है ना। दीक्षा के वक्त चलो सारे पाप कर्म गुरु ले लेंगे, लेकिन उसके बाद जो है वो नए पाप जो करेगा उसका क्या? इसलिए जो व्यक्ति प्रामाणिक नहीं है, जो शास्त्रों का रोज अध्ययन नहीं करता है, जो रोज प्रभुपाद की किताबें नहीं पढ़ता है, तो वो जो है वो अज्ञानी का अज्ञानी ही रह जाता है। जो व्यक्ति जो है शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है, तो वो अज्ञानी का अज्ञानी इसलिए रह जाता है क्योंकि उसके पास अंदर से इच्छा नहीं जागृत होती है कि लाओ मैं रोज 1 घंटा, मेरे गुरु कहते हैं कि 1 घंटा शास्त्रों को पढ़िए। शास्त्र पढ़ने मतलब ही अज्ञानता को दूर करना है, तो फिर हम भगवान के और निकट निकट आएंगे। अभी हमारा प्रॉब्लम यही है, अज्ञानता के कारण ही हम भगवान से दूर है, लेकिन ये अज्ञानता हट जाएगी तो भगवान के निकट आ जाएंगे, तो हमें ज्यादा से ज्यादा सेवा करने का मन करेगा और हमारा फुल फोकस सिर्फ कृष्ण पे होगा। प्रॉब्लम अभी यही है कि अज्ञानता के कारण ही हम भगवान के निकट नहीं जा पा रहे हैं। तो जैसे ही अज्ञानता दूर होगी, हम सिर्फ कृष्ण के हित के बारे में ही सोचेंगे, गुरु ने आदेश जो दिया उसके बारे में ही हम सोचेंगे, वरना सोचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, तीसरे पे आते हैं। और फिर गुरु की सेवा करना है बिल्कुल श्रद्धा और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। कॉन्फिडेंस मतलब क्या, शक नहीं करना है कि अच्छा शायद ये गुरु के साथ मैं दीक्षा ले रही हूँ, लेकिन क्या फिर ये दीक्षा गुरु जो है ये इतने फेमस नहीं है, फिर मैं भी फेमस नहीं होंगी, लाओ मैं एक ऐसे दीक्षा गुरु से दीक्षा लूंगी कि वो भी फेमस, फिर मैं भी उनके पीछे पीछे फेमस हो जाऊंगा या हो जाएंगी। ऐसे नहीं करना है, हमें जो है भेद नहीं करना है। हमें श्रद्धा मतलब पूर्णतः श्रद्धा। आप देखिए ये चित्र में मृगारी को पूर्ण श्रद्धा थी नारद मुनि पे, सनातन गोस्वामी को पूर्ण श्रद्धा है चैतन्य महाप्रभु पे। तो अ, जब हम भागवतम
कहाँ पे श्रवण करते हैं, किसी धार्मिक जगह पे, किसी जो है शुद्ध भक्त के मुख से, तो वो हमें जो है ऊंचा उठाता है। और अ, अ, और ये जो है दो आइटमों का अगर कोई भी पालन करता है ना, तो तुरंत ही उठ जाता है। एग्जीक्यूशन ऑफ आइटम्स टू एलिवेट्स वन टू आइटम थ्री। तो दो अगर कोई करता है, मतलब जो पहला वाला है गुरु पर पद आश्रय लेना, और फिर जो है उनसे दीक्षा लेना, तो फिर जो है तुरंत ही जो है आपको जो है तीसरे में पहुंचा देता है। जैसे गुरु की सेवा करना, और पूर्ण श्रद्धा के साथ सेवा करना, और पूर्ण जो है कॉन्फिडेंस के साथ जो है वो सेवा करना। कहते हैं कि फेथफुली हियरिंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर एलिवेट्स वन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फेथफुल लविंग सर्विस टू हिम। सी, पहली बात तो है गुरु में श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते कोरिना एकिया, आरना करियो मने आशा। गुरु के मुख से जो कुछ भी शब्द निकलते हैं, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते कोरिया एकिया, जो कुछ भी शब्द गुरु के मुख से निकलते हैं, और अगर मैंने उन आदेशों का पालन किया तो मेरा चित्त शुद्ध हो जाता है। और इसके अलावा मुझे कोई आशा नहीं है। मुझे गुरु के आदेश को पालन करने के अलावा मेरी कोई भी तीसरी आशा नहीं है। बस मुझे सिर्फ गुरु के आदेशों का पालन करना है, उनकी सेवा करना है, बस। हमारे पास थर्ड कोई आशा नहीं है। तो इसलिए जो है हम जितनी मात्रा में हम गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उतनी उतनी मात्रा में हम लोग ऊपर उठते रहेंगे भक्ति में। और फिर जो है आ, कहते हैं ना, आचार्य ममो विज्ञानम, आचार्य जो है वो मेरे ही तरह है। आचार्य को मुझ जैसा ही स्वीकार करना चाहिए, ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, राइट। और भगवान भी ये कहते हैं कि ये जो आचार्य है, गुरु है, वो मुझसे अभिन्न है। और इसलिए जो है शिष्य ने गुरु की सेवा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग श्रद्धा रख कर करनी है। गुरु पे एक एक शब्द पे जो है शक नहीं करना है कि गुरु मुझे ही क्यों ये सेवा दे रहे, उसको भी तो दे सकते थे। मुझे ही क्यों पेल रहे हैं, मुझे ही ये क्यों, मुझे ही वो क्यों नहीं। जैसे तीन प्रकार के शिष्य होते हैं। एक सेकेंड ना, तीन प्रकार के शिष्य होते हैं। एक है जो गुरु के मन को पढ़ लेते हैं, बिना कुछ बोले गुरु के मुख से शब्द निकलने से पहले ही वो चीज हो जाती है, या पालन कर देते हैं उसका। दूसरे श्रेणी का जो शिष्य है, वो जब गुरु कहते हैं तो सेम वैसे वैसे ही करते जाता है। गुरु का शब्द गिरा फटाफट कर दिया, गुरु का शब्द गिरा फटाफट कर दिया। तीसरे श्रेणी का जो शिष्य है वो इतना निठल्ला होता है कि गुरु के कहने पर भी, बारंबार कहने के पर भी वो नहीं करता है। वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहता है। और कहते हैं कि एक फोर्थ श्रेणी का भी शिष्य है, हम तो तीन श्रेणी बोल रहे हैं, कि फोर्थ श्रेणी का शिष्य है, वो गुरु की तरफ देखता भी नहीं है, और सिर्फ लेकर उसने छोड़ दिया है गुरु को। ठीक है, ये कान से सुनता है, ये कान से निकाल देता है। ये ऐसा ऐसा जो है वो व्यक्ति है, फोर्थ श्रेणी का है। तो अब जो है कम से कम हमें सेकंड श्रेणी का तो भी भक्त बनना है, कि जैसा गुरु ने कहा है वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे। लेकिन इसके लिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। अब जो है वो कह रहे हैं कि साधु वर्तमानानुवर्तनम। तो जितने भी जो है नियम है, उनको जो है वो जिस तरह से जो है शास्त्रों में कहा गया है वैसे ही पालन करना है। तो
हमें जो है केवल हमारे गुरु को ही फॉलो नहीं करना है, लेकिन जितने भी प्रामाणिक साधु है और आचार्य है हमारी परंपरा में, उनका भी जो है, उनके भी पद चिन्हों पर चलना है। राइट। तो अब देखिए, हमारे परंपरा में हमारे वर्तमान गुरु है श्रील प्रभुपाद है, फिर श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर है, भक्ति विनोद ठाकुर है। हर एक में अपनी अपनी कुछ अनोखापन है। राइट। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर में कुछ अनोखापन है, भक्ति विनोद ठाकुर में कुछ अनोखापन है। जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन सब आचार्यों में कुछ न कुछ जो है कुछ ना कुछ अलग नयापन है उनके पास। उन सभ्यों से जो है कुछ ना कुछ हमें अच्छा ले लेना चाहिए। जैसे अगर अब गौर लीला में देखोगे, तो गौर लीला में एक कैरेक्टर आते हैं, उनका नाम है राघव पंडित। अब ये राघव पंडित, अगर आप देखोगे, भगवान की सेवा है ना, बिल्कुल बारीकी से करते हैं। मतलब एक एक चीज बिल्कुल सटीक होनी चाहिए और होनी ही चाहिए। एक चीज इधर की उधर नहीं होनी चाहिए। इसकी एक बहुत लंबी कथा है राघव पंडित की, वो अब चैतन्य चरितामृत में आती है, उसमें तब पढ़ना आप मध्य लीला में। और अगर आप देखोगे हरिदास ठाकुर को, तो उनके पास क्या है, नाम आचार्य का जो है वो टाइटल दिया है महाप्रभु ने। या अगर आप देखोगे श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये सिर्फ जितने भी जो है हमारी परंपरा में जितने भी आचार्य आ रहे हैं, इनसे हमें कुछ ना कुछ अच्छा सीखने ही मिलेगा। इसलिए जो है गुरु की शिक्षाओं में जो है कोई दो क्या कहते हैं, दो स्टेटमेंट्स नहीं होने चाहिए कि आचार्य कुछ और बोल रहे हैं और गुरु कुछ और बोल रहे हैं। नहीं, जो कुछ भी जो है गुरु परंपरा में आ रहा है, तो गुरु परंपरा के माध्यम से ही आ रहा है। तो गुरु भी जो है आचार्यों की ही वाणी को दोहरा रहे, कुछ अपना जोड़ नहीं रहे और कुछ अपना उसके अंदर से निकाल नहीं रहे हैं। राइट। तो इसलिए जो है दोनों में जो है वो समन्वय भी होना चाहिए। और जो है क्योंकि आप देखना, गुरु जो है वो गुरु, हमारा जो प्रमाण है वो तीन चीजों से है। मतलब हमारी जो आंदोलन जो है, इसके तीन तरीके से हम लोग प्रमाण में लेते हैं। एक है गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु वही कहेंगे जो शास्त्र कहते हैं, साधु वही कहेंगे जो शास्त्र कहते हैं। और इस तरह गुरु परंपरा में जो कोई भी आता है, तीन प्रमाण पत्र है, गुरु, साधु और शास्त्र। गुरु ने कहा है, साधुओं ने कहा है, और शास्त्रों ने कहा है। और ज्यादा करके ये जो शास्त्र है मतलब वही वेद है। और ये वेद आए हुए कहाँ से, भगवान स्वयं से ये वेद आए हुए। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो। राइट। भगवान कहते हैं मुझी से आते हैं वेद, और वेदों के माध्यम से मुझी को ही जाना जाता है। मुझी से आती है स्मृति, मुझी से आती है विस्मृति, मुझी से आ रहा है सारा ज्ञान। तो अब देखिए यहाँ पे जो है बुद्धा, भगवान बुद्ध का एक्चुअली उदाहरण दिया है कि भगवान बुद्ध, हालांकि भगवान के ही एक अवतार है ना, लेकिन जो है उनके जितने भी अनुयायी है, वो लोग शुद्ध भक्ति जो है वो नहीं कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो है उन्होंने जो है, बुद्ध ने जो है, उन्होंने शास्त्रों का जो मर्म है या शास्त्रों का जो सार है, वो जो है बहुत कठिनता से या गंभीरता से प्रस्तुत ही नहीं किया था। गुरु परंपरा में जो कुछ भी ज्ञान आ रहा है, उन्होंने वो प्रस्तुत नहीं किया था। इसलिए उनके जो अनुयायी को बोलेगा, अरे भगवान बुद्ध तो भगवान अवतार है, वो तो अगर जो चाहे तो वो करवा सकते थे, उनको भी भक्ति करवा सकते थे। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि भगवान जो है वो स्वतंत्रता देते हैं जीव को, कि तुम्हें जो है अगर भक्ति करनी है तो तुम आओ, आपको मैं चार प्रामाणिक संप्रदायों में से एक संप्रदाय में डालता हूँ, आप वहां से मेरे पास आ सकते हो। तो जीव के पास ये स्वतंत्रता है।
और वो स्वतंत्रता का सही उपयोग करेगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा उसके लिए। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहे हैं। सी, ये जो है ना, ये अभी 7वां अध्याय शुरू हो गया है। तो क्योंकि छठे अध्याय में एक्चुअली यही है कि ये 20 जो अंग है उनके बारे में एक्चुअली चर्चा की हुई है, और 7वें अध्याय में बाकी 44 अंगों की अध्यय किया है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ इन चारों पे विराम देती हूँ। हम लोग जो है वो कल मिलेंगे फिर से, और ये 5वें से हम लोग जो है वो शुरू कर देते, सद्धर्म पृच्छ से शुरू करते हैं। यहाँ पे अगर किसी के पास कोई अगर प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है? ओके, अगर किसी के पास कोई प्रश्न नहीं है तो हम ये विराम देते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय हो। हरे कृष्णा, हरि बोल।